नमस्कार दोस्तों। रीड साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है। सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा का मान किसमें होता है, तो जल के अंदर होता है। प्रश्न संख्या 19 की बात करें कि केल्विन स्केल पर पानी का क्वथनांक कितना होता है। देखिए सेंटीग्रेड पर सेल्सियस पैमाने में 100 डिग्री सेल्सियस होता है और केल्विन स्केल पर बात करेंगे तो 373 केल्विन हो जाएगा। केल्विन स्केल पर पानी का क्वथनांक कितना होता है, 373 केल्विन होता है। प्रश्न संख्या 20 देखिए, गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह क्यों होते हैं। सफ़ेद कपड़े गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह क्यों होते हैं। तो देखिए, क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों की अपेक्षा ऊष्मा का अवशोषण कम करते हैं। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों की अपेक्षा ऊष्मा का अवशोषण कम करते हैं। प्रश्न संख्या 21 की बात करते हैं। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। तो विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। क्या कहते हैं, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। प्रश्न संख्या 22 की बात करें, एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है तो इसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में कितना होगा। देखिए सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलते हैं तो कैसे बदलते हैं। देखिए एक सूत्र होता है C/5 F-32/9। इसको हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदल सकते हैं इस सूत्र की सहायता से। C/5 F-32/9। देखिए C का मान हमें पर्सन में दिया गया है 60, तो 60/5 सूत्र के अनुसार रख देते हैं। 60/5 बराबर F-32/9 हो जाएगा। फिर वज्र गुणा कर लेते हैं। 60 को 9 से गुणा करेंगे तो 540 आएगा बट्टा 5 बराबर F-32। 5 का भाग लगा देंगे 540 में तो 108 आ जाएगा बराबर F-32 हो जाएगा। 32 को इधर लाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, 108 में प्लस 32 कर देंगे बराबर F का मान कितना आ जाएगा 140। 140 क्या है, फ़ारेनहाइट है। तो यहाँ पर देख लीजिए 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 देखिए, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अभिसामिक स्रोत है। ऊर्जा का अभिसामिक स्रोत सौर ऊर्जा है। प्रश्न संख्या 24 की बात करें, अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक, जब अशुद्धियाँ मिला दी जाती है तो द्रव्य का क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 25 देखिए, यदि रेफ्रिजरेटर पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो रेफ्रिजरेटर पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए शीतलक लीक करने लगेगा, शीतलक है वो लीक हो जाएगा। किसके कारण, रेफ्रिजरेटर पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो शीतलक लीक करने लगेगा। प्रश्न संख्या 26 की बात करते हैं। 10 ग्राम बर्फ के तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से -10 डिग्री सेंटीग्रेड से +10 सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस दिए गए जल के आयतन का द्रव्यमान उसी आयतन तथा उसी तापमान पर बर्फ से अधिक है। प्रश्न संख्या 27 की बात करें, सामान्य तापमान किसे कहते हैं। सामान्य तापमान किसको कहेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस एवं 273 केल्विन को सामान्य ताप कहा जाता है। प्रश्न संख्या 28 की बात करें, किस तापमान पर घरेलू रेफ्रिजरेटर में 1 सप्ताह तक भोजन सुरक्षित रखा जा सकता है। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य घरेलू रेफ्रिजरेटर में 1 सप्ताह तक भोजन को सुरक्षित रखा जा सकता है। प्रश्न संख्या 29 की बात करें कि गर्मी के मौसम में साइकिल की ट्यूब कभी कभी फट जाती है क्योंकि साइकिल की ट्यूब ऊष्मा पाकर फैलने लगती है जिससे हवा का आयतन बढ़ जाता है। क्या होता है, हवा का आयतन बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 30 की बात करें, सर्दी में सवेरे धातु की सतह स्पर्श करने से हम अनुभव करते हैं कि वह लकड़ी की सतह से अधिक ठंडी हो जाती है क्योंकि धातु में रिक्त स्थान होती है। देखिए धातु में उच्च ऊष्मा वाहकता होती है और लकड़ी क्या होती है, कुचालक होती है। इसके कारण धातु की वस्तु है वो
सर्दियों के दिनों में ठंडी महसूस होती है। प्रश्न संख्या 31 की बात करें, जब एक धातु की अंगीठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तब उसका छिद्र होता है तो फैलता है। जब किसी धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तो उसका छिद्र है वो फैलता है। प्रश्न संख्या 32 की बात करें, निम्न में से कौन सा इंजन सबसे कमजोर है? तो भाप इंजन है वो सबसे कमजोर है। भाप इंजन सबसे कमजोर है। प्रश्न संख्या 33 की बात करें, यदि बंद कमरे में बिजली का पंखा चलाया जाए तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बंद कमरे में यदि बिजली का पंखा चलाते हैं तो कमरे का तापमान बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 34 देखिए, 1 ग्राम तांबे के तापमान को अनुमानतः कितना बढ़ाने में समर्थ है? 1 कैलोरी कितना बढ़ाएगा तापमान? तो ये बढ़ाएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 कैलोरी 1 ग्राम तांबे के तापमान को कितना बढ़ाने में समर्थ है? तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में समर्थ है।